तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल आर्ट सीजन 12 एपिसोड 52 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो अपनी कल्टीवेशन यानी मेंटल पावर की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर कर सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए वो एक परगेटरी में गया था। और परगेटरी गाइस रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने बनाया था। और गाइस वो परगेटरी वाली दुनिया लिंगडोंग उसमें 10 साल तक रहा था। और गाइस आप भी जानते हो उसमें कितना सारा तूफान, रेतीला तूफान, कभी बर्फ आ जा रहा है, कभी क्या आ जा रहा है, मतलब अलग अलग मौसम बदल कर लगातार लिंगडोंग पर मुसीबतें डाली जा रही थी। और उस दुनिया में समझे लिंगडोंग के पास 0 कल्टीवेशन थी। लिंगडोंग इन 10 सालों में लगातार एकदम सहते होते रखता। अब लिंगडोंग की समझे इन 10 सालों में ना मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब सोचिए 10 सालों से लगातार, जिसने लिंगडोंग शुरू में आता तो उसकी मेंटल पावर एकदम 0 हो गई थी। तो लगातार लिंगडोंग ने इधर तूफान से लड़ाई की, कभी इधर बर्फ़ वाला सीन हो जा रहा था, कभी इधर लावा आ जा रहा था। और उठा कर समझे लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें डाली जा रही थी। लेकिन अब लिंगडोंग सबसे एकदम बढ़िया से निपट जाता है। कोई भी तूफान आए, कोई भी आराम से लिंगडोंग बैठकर चुपचाप कल्टीवेशन अपना करता था, उसको कुछ नहीं होता था। और गाइस 10 सालों के बाद हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से अब काफ़ी ज़्यादा भयानक आभाएं रिलीज हो रही होती हैं। और ये सारी मेंटल आभाएं होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अभी भी एक रेतीले तूफान में बैठा होता है। और लिंगडोंग को ऐसा फील होता है कि भाई आसपास कोई तो है, किसी बंदे की प्रेजेंस है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। हाँ, जब इस लिंगडोंग इस दुनिया में पहली बार आया था तो लिंगडोंग को उस चीज़ की भनक पहले नहीं लगी थी, क्योंकि लिंगडोंग जैसे इस दुनिया में आया था उसकी सारी कल्टीवेशन एकदम समझे उसके पास थी ही नहीं। लेकिन अब लिंगडोंग ने 10 सालों में बढ़िया सा मेंटल पावर और बना लिया एकदम पिटती पटाते हुए। तो अब लिंगडोंग ने इस बंदे की प्रेजेंस को फील कर लिया होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एक अलग से डायरेक्शन में देखकर वहाँ पर बोलता है, तुम्हारे ये जो सारे प्रशिक्षण थे, जैसे तूफान वाले मौसम बदल कर, कभी बर्फ वाला तूफान, कभी ऐसे उठा कर पटके जाना, इस सब में लिंगडोंग पास कर चुका था। यानी गैस अब इस तूफान आए, कुछ भी आ जाए, लिंगडोंग अपने जगह से हिले भी गया नहीं। अब लिंगडोंग के लिए सारी चीज़ें एकदम बच्चों की तरह हो गई थी। जैसे आपको अगर पीटा जाए, रोज पीटा जाए तो एक दिन आएगा जब आपको इस मार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिंगडोंग बोल रहा था। फिर लिंगडोंग उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ के गार्डियन हो। तो अब ये जो तुम्हारा नॉर्मल सा प्रशिक्षण था वो बेकार है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फाइनल प्रशिक्षण है वही बाकी है ना, तो अब तुम बाहर आ सकते हो। गाइस लिंगडोंग की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो रेतीला तूफान होता है वो पूरी तरह से पूरा कांपने लगता है। और वहाँ पर जो रेतीला तूफान होता है वैसे आसमान में से एकदम उड़ता है। और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर का निर्माण करता है। गाइस केवल सर ही होता है, पूरा शरीर नहीं होता है। और गाइस जैसे वो सर तैयार होने लगता है ना, लिंगडोंग को अचानक से ऐसा फील होता है कि भाई जो उसके दोनों पैतृक प्रतीक है ना वो बुरी तरह से एकदम हिल रहा है, जैसे एकदम उसके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं। यह देखकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग इस टाइम अपने असली शरीर में नहीं था बल्कि वो मेंटल वाली दुनिया में था, मेंटल पावर की दुनिया में था। और वहाँ पर लिंगडोंग को अपने दोनों पैतृक प्रतीक की कंपन महसूस हो रही थी। यानी ये जो भी सामने बंदा खड़ा है वो पैतृक प्रतीक से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रिलेटेड है। और गाइस जब वो पूरा चेहरा तैयार हुआ था ना तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर लिंगडोंग को उस चेहरे से महसूस होती है। गाइस समझे जैसे इस लिंगडोंग इस दुनिया में आया ना तो ये जो लिंगडोंग का शरीर है वो केवल समझिए मेंटल एनर्जी से बना हुआ है, लिंगडोंग का रियल शरीर नहीं है। लेकिन लिंगडोंग को इस मुंह से इतना ज़्यादा भयानक पावर महसूस हो रहा था ना जैसे ये बंदा डार्कनेस मास्टर से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और पैतृक प्रतीक तो जैसे उसे कंपन अभी भी लिंगडोंग को महसूस हो रही होती है। तभी गाइस वो बंदा लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, वास्तव में अभी भी कोई परगेटरी बनाने में सक्षम है। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की बात है। गाइस जो लिंगडोंग होता है उस मुंह की तरफ देखता और कहता है, तुम एंशिएंट टाइम के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर, गॉड लाइक कल्टिवेटर हो, जिसका नाम गाइस प्रतीक पूर्वज है। गाइस गॉड लाइक कल्टिवेटर वही बंदा था जो एंशिएंट टाइम का इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था और ईमूस के अटैक से पूरे इस दुनिया को बचाया था।
और डार्कनेस मास्टर जितने भी अभी आपने मास्टर वास्टर प्रतीक ये देखा ना, सारी इसी ने बनाया ना था और सभी इसी के डिसाइपल थे। तो वहाँ पर वो जो बड़ा सा चेहरा होता है वो भी लिंगडोंग से उसका नाम प्रतीक पूर्वज सुनता और कहता है यह नाम सुने हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन मैं प्रतीक पूर्वज नहीं हूँ बल्कि प्रतीक पूर्वज द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा सोल का हिस्सा हूँ जिसे तुम इस पूरे परगेट्री का गार्डियन समझ सकते हो। जब भी इस परगेट्री का निर्माण होगा तो वहाँ पर मैं हमेशा ही रहूँगा। मतलब गाइस ये परगेट्री जो पूरा डायमेंशन है जब भी कोई क्रिएट करेगा और कोई नॉर्मल बंदा इसे क्रिएट नहीं कर सकता है। एक तो गॉड लाइक कल्टिवेटर खुद ही क्रिएट करता था और दूसरा यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ ने क्रिएट किया था और कभी भी किसी ने इसको क्रिएट नहीं किया है। यानी जब भी परगेट्री बनेगा ना ये छोटा सा सोल का हिस्सा वहाँ पर मौजूद होगा, ऐसा गार्डियन बनकर ये पूरा टेस्ट वोस्ट लेगा। वहाँ पर वो बड़ा सा जो चेहरा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम इस परगेट्री के एंड तक पहुँच चुके हो, यानी अगर तुम मेरा लास्ट टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम इस परगेट्री की दुनिया से बाहर निकल सकते हो। गैस लिंगडोंग इस दुनिया में 10 साल तक अकेले रहा था भाई। अकेले एक जगह पर 10 साल रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 2 दिन लोग नहीं रह पाएंगे अकेले, पागल हो जाएंगे। तो वो बड़ा सा चेहरा बोलता है कि अगर लिंगडोंग तुम्हें लास्ट टेस्ट पास कर इस परगेट्री की दुनिया से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, यही तुम्हारा लास्ट टेस्ट है। गैस लिंगडोंग ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गैस एंशिएंट टाइम के गॉड लाइक कल्टिवेटर का एक सोल का छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा अभी भी पावर रखता है। गैस ये बंदा अपनी दुनिया मतलब इस पूरे अर्थ का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था और लिंगडोंग ने केवल इसके बारे में सुना था भाई। इसकी पावर का किसी भी हाल में लिंगडोंग सामना ही नहीं कर पाएगा। तो लिंगडोंग भी शौक होता है। तो वहाँ पर वो जो बड़ा सा चेहरा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है अरे तुम डर गए क्या? डरो मत, तुम्हें मुझसे रियल में फाइट कर मुझे हराना नहीं है, बल्कि यहाँ पर 20 पिलर्स मैं तैयार करूँगा। उन 20 पिलर्स से मैं तुम पर अटैक करूँगा। बस तुम्हें अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उन 20 पिलर को डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे तो हट नहीं सकता था, यही उसका लास्ट टेस्ट है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हाँ में सिर ले देता है और कहता है सीनियर मुझे गाइड करिए। तो वहाँ पर जो बड़ा सा मुंह होता है तो कहता है तो चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। और गाइस ये बोलने के साथ वहाँ पर जो बड़ा सा मुंह होता है वो अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करता है जिससे पूरा जो रेत वाला रेतीला इलाका था ना वो एक लावा वाले एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लिंगडोंग आसमान में उड़ जाता है। फिर गाइस वहाँ पर जो बड़ा सा मुंह होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और लावा के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े 20 पिलर्स को तैयार करता है। गाइस 20 पिलर्स पर अजीब से ड्रैगन या ऐसे कुछ चित्र बने हुए थे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, ऐसे लावा की जैसे ना आग फेंक रहा था पूरा। वहाँ पर गाइस जो बड़ा सा मुंह होता है वो उन 20 पिलर्स को कंट्रोल करता है, लिंगडोंग पर अटैक करता है। और गाइस लिंगडोंग ने इन 10 सालों में जो भी प्रैक्टिस किया मेंटल पावर की एनर्जी का यूज़ करता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लाइट सोर्स से निकलने लगती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अपने हाथों पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंच लगाता, पूरी ताकत लगाकर एक पिलर्स पर धाम दे मारता काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ। और गाइस हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग ने अपने सामने शील्ड भी बनाया होता है जिसके कारण 4-5 पिलर लिंगडोंग को ऐसे ठोकने वाले थे, लेकिन शील्ड की वजह से लिंगडोंग का जो पिलर्स का अटैक होता है लिंगडोंग उन्हें झेल जाता है। साथ ही साथ लिंगडोंग ने जिस पिलर पर अपना पंच मारा हुआ था ना उस पिलर पर भी दरार पड़ जाती है, लेकिन वो पिलर टूटा नहीं था। और गाइस ऐसे फाइट्स चलने लगते हैं, लगातार लिंगडोंग फाइट शील्ड बनाया जा रहा होता है। और गाइस मैं थोड़ा सा इस फाइट को स्पीड अप कर दूंगा, यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा फाइट्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट चलती है, एकदम शील्ड लिंगडोंग बनाता है। उधर से 20 खड़ा खुड़ा जैसे 20 लोग आपको मिलकर लाठी मार रहा है वैसा एकदम सेम टू सेम सीन हो जाता है। बट गाइस लिंगडोंग फाइनली 19 पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गाइस लिंगडोंग ने जब 19 पिलर को डिस्ट्रॉय किया था ना तो इन पिलर से कुछ अजीब सी रोशनियां भी निकल रही थी जो लिंगडोंग की बॉडी के साथ आकर मिल रही थी, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी में उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। जैसे मेंटल एनर्जी जो भी उसने सीखा था ना, पिलर्स को 19 डिस्ट्रॉय कर दिया था और 19 पिलर डिस्ट्रॉय था, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मेंटल पावर लिंगडोंग को आकर मिल गए थे। अब एक पिलर और भी बचा हुआ था गाइस, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल पिलर होता है जो सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाता है। लिंगडोंग भी अपनी पूरी ताकत जान लगाकर जोर से चिल्लाता है, वो पिलर पर अटैक कर देता है। और फिर गाइस
हमें यहाँ सीन शिफ्ट बाहर कर दिया जाता है, जहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है उसे भी लिंगडोंग की चिंता हो रही थी। भाई लिंगडोंग लमसम 3 महीने से लगातार कल्टीवेशन किया जा रहा है और 3 महीनों के अंदर अभी लिंगडोंग की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हुई है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? क्योंकि इस रहस्यमय पत्थर के तावीज ने पूरे परगेट्री को बनाया था तो जरूर, बट वो ये नहीं जानता था कि अंदर चल क्या रहा है और अंदर लिंगडोंग ठीक है या नहीं। इसलिए यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को भी थोड़ी सी चिंता होने लगती है और वो जानता था भाई रहा जो परगेट्री है ना उसके अंदर समय बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है। अगर यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं ना तो अंदर कम से कम 10 से 15 साल तो हो ही गए होंगे। और लिंगडोंग भाई इतने समय तक टेस्ट पास क्यों नहीं कर पाया, उसे भी थोड़ी सी लिंगडोंग की चिंता होने लगती है। लेकिन अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक मेंटल पावर रिलीज होने लगती है। यह मेंटल पावर पूरे घवेलनी केव गुफा में फैलने लगती है। जैसे ही रहस्यमय पत्थर का तावीज़ इतनी ज़्यादा भयानक मेंटल पावर को महसूस करता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है और वह कहता है फाइनली यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो अपनी मेंटल पावर की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने वाला है और उसकी कल्टीवेशन सिंबल ग्रेड मास्टर लेवल तक पहुंचने वाली है। और गाइस सिंबल ग्रेड मास्टर लेवल इसकी जो पावर होती है ना एक वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर जितनी बराबर होती है। और गाइस जो लिंगडोंग की बॉडी स्याबा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पूरे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में भी फैल जाती है। और जैसे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में इतनी ज़्यादा पावरफुल मेंटल पावर की कल्टीवेशन फैलती है, आसपास के सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बंदे जैसे लीडर और बहुत सारे एल्डर्स हेवनली की गुफा के बाहर ना लिंगडोंग का इंतजार कर रहे थे। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक मेंटल पावर, यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो सच में सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँचने वाला है। आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। हाँ ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था क्योंकि मैंने गाइस इसमें फाइट्स को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर दिया है। आगे की भी कुछ एपिसोड्स में मैं थोड़ा सा बातें होते को ना कम कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की एंड कर देते हैं। मिनिमम 50 एपिसोड बचे हैं इस पूरे सीरीज़ में। थैंक यू, बाय बाय।